आज के इस दौर में जहां जिंदगियां इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं तो कंपटीशन भी लाजमी बढ़ेगा। आज ये वीडियो उन तमाम पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को फर्स्ट टाइम में स्कूल डालना चाहते हैं, और उनके लिए भी है जिनके बच्चे पिछले स्कूल में अच्छी प्रोग्रेस नहीं दे पाए, क्योंकि मार्च महीना आते ही शफल रिशफल की कहानी शुरू हो जाती है। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे के पुराने स्कूल से, उनकी सर्विस से सेटिस्फाई नहीं होते, बच्चे की प्रोग्रेस से खुश नहीं होते, वो करते हैं स्कूल बदल देते हैं। तो इस वक्त मैं एक स्कूल में पहुंचा हूं, नाम आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम जानेंगे कि अगर इस स्कूल में आप, इन मैडम हमारे साथ हैं हरमीत जी, तो इनसे हम पूछेंगे किस स्कूल से हैं और इनके स्कूल में अगर एडमिशन लेनी है क्यों लेनी है। तो आइए इनसे सीधे ही बातचीत करते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। पहला ही सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, मार्च महीना क्या देखते हैं जो मम्मी डैडी हैं खास तौर पर इस सेशन में कितने कंफ्यूज रहते हैं? आपने जब पहली बार बच्चा स्कूल में डाला था तो आपके जहन में बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं और कैसे स्कूल में डाला? एज अ मदर सबसे पहले दिल में एक ही क्वेश्चन आता है कि मेरा जो छोटा सा मेरी गोदी का बच्चा जा रहा है, वो जो आगे टीचर हो उसको एक पूरी माँ की परछाई मिले उस टीचर में से, कि वो बच्चे को एक माँ की तरह ट्रीट करे, उसको कोई ऊंची आवाज में नहीं बोले, उसको कोई डराए नहीं, उसकी आंखों से आंसू नहीं आए। तो मैं फर्स्टली बताती हूँ कि मैं जेके पब्लिक स्कूल की टीचर हूँ। मैं यहाँ कम से कम पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो टीचर्स है ना, वो माएँ ही हैं बच्चों के लिए, चाहे वो हमारी टॉलेस्ट टीचर है, चाहे वो हमारी सीनियर सेक्शन की टीचर्स हैं। हम यहाँ पे बच्चों को उनकी किसी चीज पे कोई डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि पढ़ने में अच्छा है या पढ़ने में कम है। हमारे यहाँ पे जो टीचर्स है ना, बाहें खोल के बच्चों का स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसे जो कुछ बड़ी अच्छी फैमिलीज हैं, कुछ लो से भी हैं। हमारे यहाँ पे बच्चे अच्छी कोई एनडीए में गया है तो कोई मेडिकल में सिलेक्टेड हुआ है, बच्चे हायर रैंक्स पे जा रहे हैं, हायर स्कोर्स में जा रहे हैं। हम यहाँ पे बच्चों को हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। टीचर्स पढ़ाती हैं ऐसे कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, जैसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो रही है। आप किसी भी अच्छे स्कूल में चले जाओ, वहाँ पे क्या होता है, बच्चों के सेक्शन डिवाइड किए होते हैं उनकी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग, पर हमारे यहाँ पे सेक्शंस हैं नॉर्मली रैंकिंग के अकॉर्डिंग सेक्शंस हैं। वहाँ पे जो वीक स्टूडेंट है उन्हीं को वही टीचर पढ़ा रही है जो एक अच्छी टीचर बच्चों को पढ़ा रही है। जो वीक स्टूडेंट उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं, उन पे एक्स्ट्रा वर्क किया जाता है, उनके कुछ बच्चों के नोटबुक यहाँ पे बैठ के कंप्लीट करवाई जाती है, टीचर अपनी आंखों के सामने कंप्लीट करवाती है। हमारे जो एक्टिविटी टीचर्स हैं वो बच्चों को अच्छे स्पोर्ट्स लेवल तक लेके जाते हैं, स्टेट एंड नेशनल लेवल तक लेके जाते हैं। हम यहाँ पे बच्चों को पूरी डेवलपमेंट देते हैं, उनकी ऑल ओवर डेवलपमेंट पे हम यहाँ पे वर्क करते हैं। जरूरी नहीं है कि पढ़ना, सिर्फ एक पढ़ना ही सब कुछ नहीं है। आज का टाइम ये है कि बच्चा हर टाइम, मतलब बच्चे की जो ग्रोथ हो, ऑल राउंड ग्रोथ हो उसकी, कि बच्चा सिर्फ एक लिटरेट पर्सन बन के नहीं आ गया कि सिर्फ इसको किताबें ही पता है। अगर हमारे बच्चे ऐसे कहीं 10 बच्चों में खड़े होंगे ना तो पता चल जाएंगे जेके पब्लिक के बच्चे। हमारे बच्चे वेल मैनर्ड है, उनको ये पता है कि अगर मेरा सीनियर जा रहा है तो मैंने उसको कैसे विश करना है, और मेरा अगर छोटा कोई कंसर्न टीचर जा रहा है या कोई छोटा बच्चा जा रहा है तो मैंने उसको ये पता कि उसको कैसे ट्रीट करना है। हमारे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं हमारे छोटे बच्चों को भाई बहनों की तरह ट्रीट करते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, उनकी उंगलियां पकड़ के उनको क्लास तक छोड़ के जाते हैं, उनके बैग पकड़ के क्लास तक छोड़ के जाते हैं। हमारा सुबह का जो सिनेरियो होता है ना, बहुत प्यारा सिनेरियो होता है। टीचर्स और बच्चे, जैसे माओ के साथ बच्चे आ रहे होते हैं ना, वैसे हमारे बच्चे हमारे साथ आते हैं, गाड़ियों से उतर के छोटे बच्चों को पकड़ते हैं, उनको क्लास में छोड़ते हैं, उनकी अटेंडेंस को उनकी टीचर्स को हैंड ओवर करते हैं। हमारे आगे कोऑर्डिनेटर मैम होते हैं, आगे टीचर्स होते हैं, उनको लेते हैं, उनको विश करते हैं। कोई रोते हुए आते हैं उनको चुप करवाते हैं, उनको कैंडीज देते हैं। सर के पास बच्चे आते हैं, सर उनको बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको डेली का पूछते हैं कि आज आपकी टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि ये प्रिंसिपल सर है तो इससे डरो, नहीं। हमारी कोऑर्डिनेटर मैम नहीं, सर और मैम तो बच्चों के जैसे हमारे होते हैं ना, बड़े होते हैं घर पे कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, आओ हमारे पास। हमारे बच्चे यहाँ पे हमारे पास ऐसे आते हैं। हमारे यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि बच्चा आपको क्या प्रॉब्लम है। ये हम यहाँ पे बच्चों से उनकी प्रॉब्लम तक पूछते हैं। कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे कोई बच्चे तो जो बड़ी वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अपने घर के प्रॉब्लम्स में भी उलझे होते हैं। हम उन चीज में भी, इस चीज में बड़ा बच्चों को सपोर्ट करते हैं। मैडम, असल कारीगर, मैंने कहीं सुना था कि असल कारीगर वो होता है जो बिगड़ी को बना दे, कि
क्योंकि हमने बड़ी जगह देखा, मैं भी कई स्कूल घूमता हूँ, चाहे वो सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड्स हो। पढ़ने लिखने वाले बच्चे को तो हर कोई पढ़ा लेता है, जिस तरह से आपने कहा कि हम उन बच्चों को भी तवज्जो देते हैं जो पढ़ाई में वीक है। समझा जाता है कि उनकी मनोभावना क्या है, कि उनका साइकोलॉजिकल बैलेंस किस तरह से है, सो उस तरह के एफर्ट्स डाले जाते हैं। लेकिन एक चीज देखकर कभी कभार मेरा भी मन दुखी होता है कि जो बच्चे अच्छे हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन आज हमारे समाज में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन पर कभी मतलब यूं कहूँ कि पापा का साया नहीं होता, या फिर कुछ ऐसे हैं कि उन पर माँ बाप का साया होता ही नहीं है, उनको दादू दादी पढ़ाते हैं। और हमने ये भी देखा कि स्कूल्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उन बच्चों का स्वागत करते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, टाइम पर फीस मिलती है, टाइम पर हर चीज मिलती है, जो उनके स्टैंडर्ड्स को मीट अप कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जेके पब्लिक स्कूल क्या करता है? क्या आपके स्कूल में राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ऐसे बच्चे हैं जिनके सर पर पेरेंट्स का साया नहीं है, दादू दादी चाहते हैं, उनका सपना है कि वो पढ़ लिख कर अच्छे बन जाए? है, हमारे स्कूल में कम से कम 1.5 दर्जन से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस हम नहीं देते, हम उनको पढ़ाते हैं सिर्फ। उनकी फीस वो फैमिलीज देती हैं जो पहले से वेल्ड है, मतलब फाइनेंशियली वेल्ड है, ठीक है। तो अगर हमारे स्कूल में और एडमिशन्स आएंगी, हमारा स्कूल ग्रो करेगा, तो हमारे पास और भी ऐसे बच्चे आएंगे कि जिनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती है, इतने महंगे टाइम में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती है। पर अगर यहाँ पे अच्छी फैमिलीज आएंगी जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो उन बच्चों को भी सपोर्ट करेंगी जो जिनकी फैमिलीज नहीं पे कर सकती हैं इस टाइम में, इतनी महंगी फीस, इतना सब चीज़ वो नहीं पे कर सकती हैं। हमारे यहाँ पे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, जो बच्चे वो अपने अंड से बोलते हैं कि जिन बच्चों को हेल्प चाहिए हम उनको फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। सर वही बात है, अगर मैनेजमेंट ग्रो करेगी तो हर चीज ग्रो करेगी, हमारा स्कूल ग्रो करेगा तो हमारी जो डोर है। और हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जो फिजिकली चैलेंज हैं और वो कई सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके लिए मतलब ऐसे बच्चे हैं जो स्टेयर्स नहीं चढ़ रहे हैं, उनकी कितने सालों से क्लासेस ही नीचे, उनको कभी ऊपर नहीं जाने के लिए कहा गया। हम हर टाइम अपने रूल्स चेंज करते हैं हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसा हमारा बच्चा होगा हमारा रूल वैसा हो जाएगा। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कोई, क्योंकि हम मिलिट्री कैंप नहीं चला रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम अपना नेशन ग्रो कर रहे हैं। तो अगर छोटा सा बच्चा जब उसको खाना चाहिए तो उसको हम किताबें देंगे तो वो बच्चा पढ़ेगा नहीं, जब वो खाना मांगेगा उसको हम खाना ही देंगे। मैंने कई बार स्कूल की गाड़ियां सुबह देखी, नाम नहीं लेना चाहूंगा, इतने इतने बच्चे और इतने इतने उनके बैग होते हैं। मुझे लगता है कि उन पर सिर्फ एकेडमिक्स रहता है। और मम्मियाँ भी कई ऐसी हैं कि मेरा बच्चा नर्सरी क्लास में ही IAS बनेगा, नर्सरी क्लास में ही वो NDA क्लियर करेगा, और 24 घंटे उन पर बोझ रहता है, पढ़ो पढ़ो। क्या जेके पब्लिक स्कूल अलॉन्ग विद द स्टडीज बच्चे की एक बेसिक डेवलपमेंट पे, एक माइंड की डेवलपमेंट पे फोकस करता है, या फिर यहाँ पर भी वही रीति रिवाज है जो ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द स्टेट, ऑल ओवर द सिटी चलता है? नहीं, बुक्स जरूरी हैं, लगी हुई हैं, ठीक है, पर बुक्स से पहले बच्चे को एक एक्टिविटी क्लास लगाई जाती है। अगर बच्चे को कुछ पढ़ाना है तो वो चीज़ें जब तक लाइव नहीं होंगी ना तो बच्चे को बुक्स में भी समझ नहीं आएगी। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारे टॉडलर्स हैं, हमारे टॉडलर टीचर उनको प्रॉपर एक्टिविटीज, लाइव ऑब्जेक्ट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा है, प्री नर्सरी में है, तो उसको अगर वेजिटेबल्स नेम सिखाएं तो उसको बुक नहीं दी है, टीचर ने क्लास में बच्चों को बोला कि वेजिटेबल्स लाओ, टीचर खुद वेजिटेबल्स लाई है, तो उन्होंने शो किए वेजिटेबल्स वहां पे, तो बच्चों ने वेजिटेबल्स नेम सीखे हैं। और वो वेजिटेबल्स नेम मुझे नहीं लगता कि बच्चे जल्दी जल्दी भूल जाएंगे, क्योंकि जब वो घर पे वेजिटेबल देखेंगे तो उसको नेम याद आएगा कि मेरी मैम ने मुझे सिखाया था। अगर एनिमल्स नेम चाहिए तो टीचर्स टॉयज मंगवाती है, कलर्स नेम सिखाने हैं तो टीचर्स ऑब्जेक्ट्स मंगवाती है स्पेसिफिक कलर से। यहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ पे बच्चे को लाइव कंसेप्ट दे के पढ़ाया जाता है कि चीजें ऐसे पढ़ाओ कि उनको भूले नहीं। किताबें पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे, पर जो चीजें सीखी होंगी वो कभी नहीं भूलेंगे। बेसिक एजुकेशन यहाँ पे प्रायोरिटी है हमारी कि बच्चे के कंसेप्ट ऐसे क्लियर हो कि वो भूले ही नहीं कभी। हमारे लोगों को आज एक कंफ्यूजन है, वो शायद तालीम को ही एजुकेशन समझ लेते हैं, फ्रैंकली कह रहा हूँ। जी जी, वो ये चीज नहीं देखेंगे कि वो बच्चा किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, बिहेव कर रहा है, वो कंपेयर भी कर देते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, हमारी आवाम कभी इस चीज से नहीं हिचकती कि वो दूसरे के बच्चे को मिनट में जज कर देती है, चाहे उसने PhD करी हो, चाहे 10वीं पास हो, कंपेयर करने में मिनट नहीं लगाती। तो उस कंपैरिजन को कम करने के लिए, उस चीज को स्किलफुल बनाने के लिए जेके पब्लिक स्कूल का क्या रवैया रहता है, किस तरह से उस चीज को
एनरिच किया जाता है ताकि सिर्फ तालीम ही मेरी पहचान ना हो। सर यहाँ पे जो एक्टिविटीज टीचर्स हैं वो बच्चों को स्टेट लेवल नेशनल लेवल पे लेके जाते हैं, ठीक है। जो अच्छे जो जरूरी सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे तो कुछ एक्टिविटीज में अच्छे होंगे, कि म्यूजिक में अच्छा होगा तो कोई डांस में अच्छा होगा। तो कंपैरिजन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चा डांस कर रहा है तो वो जाके एक्टिविटीज नहीं कर सकता, वो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जाके फुटबॉल चैंपियनशिप नहीं जीत सकता। इसलिए कंपैरिजन की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़ाई में आगे जा रहा है। जैसे हमारे बच्चों ने एनडीए क्लियर किया है, हमारे बच्चों ने नीट क्लियर किया है, ठीक है, वैसे ही हमारे बच्चे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे जाते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पे स्केटिंग में कंपटीशन में जीते हैं, हमारे बच्चे सॉफ्ट बॉल में कंपटीशन में जीतते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन की तो बात ही नहीं, क्योंकि बच्चे की हर किसी की अपनी एक खूबी होती है। तो वो टीचर्स हमारी खूबियां ढूंढ के निकालते हैं कि ये बच्चा कौन सी चीज में अच्छा है। तो रही पढ़ाई, पढ़ाई तो सबके लिए जरूरी है। जो बच्चा 80% स्कोर कर रहा है उसके लिए भी जरूरी है, तो जो 60% कर रहा है उसके लिए जरूरी है। तो जो टीचर है उस बच्चे को उसी वे से हैंडल करती है, जिसपे ज्यादा टाइम चाहिए उसको ज्यादा टाइम दे। एक क्वेश्चन फिर से रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि जो बात आपने कही है कि जो बच्चे जिन पर परिवार की सपोर्ट नहीं, सामर्थ्य नहीं, अगर उनके सर पर माता पिता का साया नहीं है, उनके लिए मदद वो लोग करते हैं जिनके बच्चे यहाँ पे फुल फी देकर पढ़ रहे हैं। क्या देखते हैं, अगर ऐसी भावना, अगर ऐसी सोच हर एक पेरेंट्स में हो, हर एक माता पिता में हो कि अगर मैं समर्थ्य हूँ, मुझे भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, अगर मैं अपने बच्चे की फुल फी दे रहा हूँ और उसी के कंट्रीब्यूशन से अगर मैनेजमेंट एक जरूरतमंद बच्चे को पढ़ा दे, ये मुहिम कितनी बढ़िया है। और जेके पब्लिक स्कूल किस तरह से उसको सर जैसे जो हमारे पुराने पेरेंट्स हैं, नेचुरल सी बात है, पेरेंट्स और टीचर और स्कूल का एक रिश्ता होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है जब तक बच्चा जहाँ रहता है। तो जब वो एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, तो हमारा एक फैमिली रिलेशनशिप बन जाता है उनसे। तो कभी अगर हम उनसे भी बात कर लेते हैं, वो कभी खुद से हमें कह देते हैं, क्योंकि जिस इंसान को कॉन्ट्रीब्यूट करना है ना अपनी सोसाइटी के लिए, तो वो वो जगह नहीं देखा कि यहाँ पे मुझे नाम मिलेगा, यहाँ पे मेरा बड़े हाँ जी रिसिप्ट मिलेगी, वहीं देना है, ठीक है। तो वो खुद से एफर्ट करते हैं कि मैम कोई ऐसा बच्चा है, नीडी है यहाँ पे, जिसकी हम हेल्प कर सके। तो उसी अकॉर्डिंग हम हमारे जो टीचर, मतलब हमारे जो एडमिन स्टाफ में आते हैं या प्रिंसिपल सर से कोई पूछ ले, तो हम उनको कहते हैं हाँ जी हमारे यहाँ पे ऐसे नीडी बच्चे हैं जिनकी कुछ पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप भी करो। ये स्पेसिफिक उनके लिए ना, कि जिन पर मतलब सिंगल मदर रह गई हैं या फादर, सर ये चीज उनके लिए है, जी जी जी, क्योंकि देखो अब बीपीएल या इकोनॉमिकली करें, इकोनॉमिकली तो हर किसी का बहुत सारा पैमाना हो जाता है, लेकिन आप स्पेसिफिकली उन बच्चों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे कोविड में कि मम्मा पापा का साया चला गया, या किसी हादसे में उनके कोई फादर नहीं है, या सिंगल मम्मा है, बहुत मुश्किल है। तो इस तरह से आप कह रहे हैं कि जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आप स्पेशल सिलेक्टेड केसेस, स्पेशल हाँ जी, जिनकी सिंगल पेरेंट है, ठीक है, जैसे सिंगल मदर है, ठीक है, बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, उनके लिए हमारा जो स्कूल है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हेल्पफुल है, वो उनको अपने एंड से एफर्ट्स देते हैं कि हाँ कि ये बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो इसको हम सपोर्ट करेंगे। जैसे अब वही चीज है, हमारी मैनेजमेंट भी इसमें बड़ा एफर्ट करती है। जैसे कोई स्पेशल केस है, वो आते हैं सर से मिलते हैं, तो हमारी मैनेजमेंट उनसे फी चार्ज नहीं करती है, जितने ज्यादा हो सके वो उनको कंसेशन देती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे वो स्कूल फी, जहाँ से भी बचत हो जाए। सर हमारा एफर्ट ये कि बच्चा पढ़ना चाहिए, बच्चा पढ़ना चाहिए। अगर हम एक बच्चे की फी चार्ज नहीं करेंगे तो स्कूल को कोई कमी नहीं पड़ेगी, स्कूल को कोई कमी नहीं पड़ेगी, स्कूल में कोई चीज नुकसान नहीं होगी, ठीक है। इसको कहीं कोई, लेकिन अगर वो बच्चा कल को पढ़ जाएगा तो हमारे स्कूल का नाम जाएगा, मेहनत सफल हो जाएगी, सबसे बड़ी पता चलेगा ये बच्चा कौन है जी, इस फैमिली का बच्चा है, इसको स्कूल ने सपोर्ट किया है, ये बच्चा जेके पब्लिक से गया है, ये आज यहाँ पहुंचा, जेके पब्लिक ने सपोर्ट किया है। शीतल देवी जो नंबर 1 आर्चर हैं, उनको आर्मी ने सपोर्ट किया, वो उनके दोनों हाथ नहीं आपने देखा, जी जी, उनको आर्मी ने सपोर्ट किया और आर्मी ने स्कूल में डाला, उन्होंने पाँव से लिखना शुरू किया, और आज वो लड़की सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की शान है। और इतना ही नहीं, गूज़बम्प आ रहे कहते कि आनंद महिंद्रा कोई छोटा नाम नहीं है, ये वो आनंद महिंद्रा है जिनकी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी है, बड़ी बड़ी थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, ट्रैक्टर्स, ट्रक, लॉजिस्टिक्स, ना जाने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कितना काम है। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा था कि जाओ जो गाड़ी चाहिए उठा लो, पैसे मैं दूंगा।
तो मुझे लगता है कि सेम आपका है, जो बच्चा काबिल है, अगर माँ बाप नहीं है शायद, सपोर्ट नहीं है, तो आप वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं। सर आपको मैं भी एक लाइव बताती हूँ। हमारे स्कूल में एक बच्चा है जो पिछले कम से कम 6 के 7 साल से पढ़ रहा है। वो बच्चा जब स्कूल में आया था सर, वो व्हील चेयर में बच्चा आया था। अब वो बच्चा खुद आता है अपना बैग उठा के, उसको व्हील चेयर में उसके पेरेंट्स लेके जाते थे, व्हील चेयर में लेके आते थे। वो धीरे से बच्चा फिर अटेंडिंग की स्पोर्ट पे आने लगा, गाड़ी पे। अब वो बच्चा खुद आता है और वो बच्चा इस टाइम 6th में है और वो बच्चा पढ़ता है। उसके लिए क्वेश्चन पेपर अलग सेट होते हैं, उसके लिए आंसर शीट्स अलग सेट होती हैं, उसको जो टीचर पढ़ाती है वो प्रॉपर कंसंट्रेशन से अलग पढ़ाती है, उसको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती हैं। तो वो कहीं हम उससे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं, वो वही फी है जो वो मंथली फी हम पे करते हैं। हमारा ये है कि ये बच्चा कुछ सक्सेसफुल हो जाए, लाइफ में कुछ ये बन जाए बच्चा, क्योंकि हम टीचर बहुत कम पेरेंट्स होते हैं, मैं सच्ची कह रहा हूँ। क्योंकि आज के समाज में हर कोई चाहता है मेरा बच्चा पढ़े, दूसरे का चाहे पढ़े ना पढ़े, क्योंकि हम भी एज ए ह्यूमन बीइंग रहते ही है, उसके बच्चे ने इतने नंबर ले लिए, मेरे वाला कम क्यों रह गया। लेकिन सच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सेवा करने के लिए रिसिप्ट की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं है। वो चाहते हैं कि हमारे कर्म और हमारे दिए हुए अंश से अगर कोई दूसरा फल खा रहा है, दूसरा पौधा जिसे वो अपने पुत्र के बराबर, अपनी पुत्री के बराबर पानी यानी फीस के रूप में देकर सिंचाई कर रहे हैं, अगर कल को उसकी छाया कोई लेगा तो उनकी मेहनत मुझे लगता है सफल। ये सर तो हमारी भी सफल हो जाएगी कि कोई ऐसा बच्चा यहाँ से निकलेगा जो जरूरतमंद है और वो आगे अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा जाकर, कहीं ना कहीं उसकी जरूरतें पूरी होंगी। जो उसने परेशानी अपने बचपन में देखी होगी वो अपनी फैमिली या अपने बच्चों को देखने से, अगर ऑब्वियस अगर वो किसी की स्पोर्ट से बड़ा है तो वो कल को 10 की करेगा। अगर ये एक बड़ी अच्छी बोलो ना, एक लहर जाएगी सर एक, कि मुझे किसी ने सपोर्ट किया तो मैं आगे उसको सपोर्ट करूं, मैं किसी जरूरतमंद को सपोर्ट करूं। कुल मिलाकर कहें तो हम एक नया समाज बना सकते हैं, एक नए समाज का निर्माण हो सकता है। नए समाज का निर्माण सड़क, पुली, गली नाली से ही नहीं, एक शिक्षा से हो सकता है। शिक्षा आज के इस समय में एक ऐसा बेसिक हथियार है, एक ऐसा बेसिक टूल है जो हमें हमारी सोच को, हमारे घर को, परिवार को, शहर को, समाज को, देश को बदल सकता है। जेके पब्लिक स्कूल से मैम हरमीत जी, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे ना बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज दी। जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक बच्चा व्हील चेयर पे आता था, हो सकता है, होगा भी कि वो डॉक्टर्स की मदद से ग्रो अप हुआ, व्हील चेयर से अपने पांव पर आया, लेकिन डॉक्टर्स के अलावा जो मोटिवेशन उसे स्कूल में मिली, जो मोटिवेशन उसने अपने जो साथी स्कूली बच्चे उनसे ली कि अगर वो दौड़ के चल रहे हैं मैं चलकर तो चलूं। अगर वो रहता घर पे ही व्हील चेयर पे रहता तो मुझे नहीं लगता कि खाली डॉक्टर की दवाई से, डॉक्टर की थेरेपी से वो दौड़ता जा, चलता जा, उठता। लेकिन उसे मोटिवेशन मिली कुछ ऐसी टीचर्स से, कुछ ऐसे मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट बड़ी किस्म के हैं, हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके लिए सिर्फ पैसा बोलता है, हमने ऐसे भी देखे हैं जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन नाम भी कमाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है पैसा चला जाता है लेकिन जो नाम है वो रहता है हमेशा। अब सोच पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है उन तमाम पेरेंट्स को जेके पब्लिक स्कूल में एक बार जरूर विजिट करनी चाहिए। अगर ये पिछले पेरेंट्स की बदौलत, जो अभी तक जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी बदौलत, अगर ये 1.5 दर्जन उन स्पेशल बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको वाकई में आपकी जरूरत है, तो अगर आप ज्यादा यहाँ पर एडमिशन होंगी तो मुझे लगता है वो 1.5 दर्जन से 2 दर्जन भी हो सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं। वो निर्भर आप पर करता है कि आप अपने बच्चे के साथ साथ और किसी के बच्चे को भी आगे बढ़ना देखना चाहते हैं या नहीं। बहुत जल्द और इंटरव्यूज लेकर और बातचीत लेकर हाजिर हो जाऊंगा। आप देखते रहें रियासतनामा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।